आप सभी को सलाम। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि आज के दिन हम उत्पत्ति उसके 38 चैप्टर की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। बाइबल सोसाइटी की ऑनलाइन बाइबल से NRSV वर्जन के बीच में हम जो है वो देखने वाले हैं इस चैप्टर को। पर हमारे साथ सिस्टर सिमरन है, जो हमारे लिए हिंदी में जो है वो बाइबल को पढ़ेंगे। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 37 अध्याय में यूसुफ की कहानी जो है वो शुरू हो गई है। और जब हमने यूसुफ की कहानी को देखा तो बहुत ही प्यारी कहानी थी कि यकूब जो है, जहां पर परमेश्वर ने उसे बुलाया था, वो बीच बीच में रुका जरूर है, पर खुदा उसे अपने बाप दादों की जमीन पर ले ही आया। तो इसीलिए नए नियम में लिखा है कि जो अच्छा काम खुदा ने शुरू किया है वो उसे क्या करेगा, खत्म भी करेगा। हम चाहे जहां मर्जी स्टॉप्स लगाते जाएं, जहां मर्जी हम डिले करते जाएं, पर खुदा अपने काम में सुबह और शाम, जैसे भजन 121 कहता है कि ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, वो सुबह या शाम हमारे लिए जो है वो कार्य करता है। और हमें उस पॉइंट तक जो है वो लेकर आने में सक्षम है, सामर्थी है। और इसलिए हियाव ना छोड़े प्रभु यीशु मसीह में, कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वो हमें उद्धार तक जरूर जो है वो लेकर जाएगा। यूसुफ जो है, हमने उसकी कहानी को देख लिया कि यूसुफ किस तरह से अपने भाइयों के जरिए से बेचा गया और वो मिस्र में जो है वो पहुंच गया। जब 38 अध्याय में आते हैं, ये अध्याय आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है देखने को मिलता है, क्योंकि 39 से फिर यूसुफ की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। पर 38 अध्याय में परमेश्वर यहूदा के बारे में जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पर जो है यहूदा और तमार के बारे में क्या बात है, आइए देखते हैं। हम उसकी 38 उसकी पहली आयत से, पर इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़े, हम खुदा को दावत देंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में आए अपनी आत्मा के जरिए से और हमें कलाम सिखाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम सुबह खुदावन आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। खुदावन, आपका आपका आपकी वाचा हमसे कभी अलग ना हो, हम भी आपकी वाचा से कभी अलग ना हो। खुदावन, ऐसी कुव्वत और ताकत बख्शें। हमारे गुनाह गलतियों को आप बिल्कुल माफ कर दें खुदावन। हमें पवित्र लहू से धोकर साफ करें। अपना पाखरू दे खुदा, वही पाखरू जो आपने मूसा के ऊपर दिया, जिसने इन सभी बातों को कलम बंद किया। खुदावन, जब हम इसे पढ़ते हैं, इन वचनों को खोलते हैं खुदावन, वही आत्मा हमें सिखाए, हम वही चीज को ग्रहण करें जो आपकी तरफ से है। किसी भी तरह से हम आपके गॉस्पेल को ट्विस्ट ना करें, परवर्ट ना करें, तोड़े ना, घुमाए ना। खुदावन, हमें माफ करना अगर कोई कोई भी शब्द हमारी जुबान से निकला हो जो आपके शान के खिलाफ है, हम उसकी माफी चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे बीच में आए, आपके वचन के अनुसार, आपके वायदे के अनुसार। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हम कुछ भी हम में अच्छा नहीं खुदावन, पर हम आपके बच्चे हैं और इस बात का फक्र है कि हमारे आप पिता हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप आकर हमें अपना कलाम सिखाएं, आप बोले, हम सुने, और खुदावंद आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। सवाइय 38 चैप्टर उसकी पहली आयत को जो है हम देखेंगे। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह यहाँ फिर पर सिस्टर जी, यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि यहूदा ही था जिसने ये राय दी अपने भाइयों को कि हम इसको मार के क्या करेंगे, पैसा बनाते हैं, ये ना। यूसुफ को क्या करते हैं, जो मिस्र में जा रहा है, ये कारवां, इनको बेच देते हैं।
सो ये चीज करके बाइबल बताती है, और बाइबल ने तवज्जो की है कि यहूदा के बारे में जो है वो हमें बताए कि उसने, फिर जिसने ये राय दी है, अब वो अटेंशन में आ गया, ये मतलब स्कोप में आ गया खुदा के। और अब उसकी जिंदगी के बारे में जो है खुदा बता रहा है। और हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र से ही प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो जन्म लेना था। अब यहूदा की एक चीज तो अच्छी थी कि उसने उसे मारा नहीं, पर दूसरी चीज ये थी कि उसे पैसे के बदले ट्रेड कर लिया उसने यूसुफ का, जो कि उसका अपना भाई था। और कहां पर जाके सेटल हो रहा है? अदुलमाइट, जो कि हुज नेम वाज हीरा। अब अब्दुलमाइट अदुलमाइट जो है, वहां पर जाकर उसने अपने आप को सेटल कर लिया। कहाँ को बैठा था? आ, यकूब के घराने को छोड़कर थोड़ा सा हटकर जो है वो सेटल हो रहा है। और यहूदा ने देखा कि जो कनानी लड़की है जिसका नाम शुआ है, वो खूबसूरत है। सो उसके साथ उसने ब्याह कर लिया। अब कनानी औरत, अगर हम देखें, तो एब्राहम अगर जिंदा होता तो एब्राहम इस बात से बहुत ही खफा होता, क्योंकि अब्राहम शुरुआत से ही इसहाक के लिए भी अपनी जो बच्ची थी कनानी औरत जो है वो लेकर आना नहीं चाह रहा था अपने बच्चे के लिए, बल्कि उसने पूर्व की तरफ, हेब्रोन की तरफ जो है, सॉरी, हरान की तरफ जो है, उसने इलियाजर को भेजकर वहां से रबेका को जो है उसकी बेटी बनाया, या उसके बेटे की बहू जो है उसने बनाया। इनफैक्ट जो कवनेंट वाला बच्चा यकूब था, जो कि ईसाऊ का ट्विन ब्रदर था, जब उसको भी देखते हैं तो उसके माँ बाप, क्योंकि ईसाऊ ने भी कनानी औरत से शादी कर ली और उसकी माँ जो थी कनानी औरत से खुश नहीं थी, तो उसके माँ बाप ने भी यकूब से कहा कि तू भी जा, और जाकर वहां से जहां से तेरी माँ को हम लेकर आए हैं, सो वहां की लड़की, यानी हरान की लड़की जो है, जहां पर उसका कुटुंब था, वहां पर जाकर वहां की लड़की से ब्याह कर। अब जब हम देखते हैं रूबेन को, रूबेन ने भी अपना बर्थ राइट खो दिया था। हमने सिमियोन और लेवी को देखा जो कि दूसरे तीसरे ओहदे में आते थे, उन्होंने भी जो है कत्लेआम किया और उन्होंने अपना ओहदा जो था वो खो दिया। यहाँ पर यहूदा ने भी जो है वो पाप किया। खुदा चुनता जा रहा जी। है कवेनेंटल जनरेशन बनाने के लिए, हर एक काम कर रहा है, पर हर एक इंसान अपनी इच्छा के अनुसार उस अहमियत को छोड़ता हुआ कि वो कवेनेंटल फैमिली है, उस अहमियत को छोड़ता हुआ अपनी इच्छाओं में जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर भी उसकी आंखों से, जैसे हवा ने फल को देखा कि फल बहुत खूबसूरत है, तो आंखों से पाप जो है वो शुरू होता है, कि आंखों से हम देखते हैं किसी चीज को और वो दिमाग में जो है नक्श हो जाती है। दाऊद को देखें, दाऊद ने अः बथशेबा को देखा नहाते हुए, और वहीं पर उसने अपनी जो थी करेक्टर जो था वो लूज कर लिया। यहाँ पर भी जो है यहूदा, यानी यहूदा के गोत्र से आ, हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम काफी रही है। सो उसने देखा, और शुआ को देखा कि उसे अच्छी लगी, उसने कनानी औरत से शादी कर ली। जब उसकी शादी हुई उसके साथ, और वो गर्भवती हुई, और उसने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने अर रखा। अब ये नाम अर जो है, इसमें कहीं पर भी ई एल जो है, यानी यहोवा के रिलेटेड ये नाम नहीं था। कहाँ से ये नाम जो है उसको मिला? खुदा हमेशा ही पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, हम कुरिन्थियों की कलीसिया में पढ़ चुके हैं कि खुदा के दास ने कहा कि धर्मी अधर्मियों के साथ जुआ ना जोते। और खुदा की ये हमेशा तवज्जो रही है कि किसी तरह से भी हम जो है वो अलग धर्म के, ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता दूसरे धर्म के,
लोगों से, बट इसलिए कि उसके अपने लोग जो हैं वो खो ना जाए। तो जब उसने कनानी औरत से शादी की है, तो नामों में भी डिफरेंस जो है वो आ चुका है। तो जो पहला बच्चा उसका हुआ, उसका नाम उसने अर रखा। अब फिर चौथे वचन में हम जब देखते हैं तो उसने दूसरे बच्चे को जो है वो जन्म दिया। आइए पढ़ते हैं। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। सो दूसरा भी फिर बच्चा हुआ और उसका नाम अनान जो है वो रखा गया। वेल, अर जो है, मैं देख रही थी कि इसके नाम का क्या अर्थ है। तो हेजिटेशन, एक्सप्रेसिंग सम हेजिटेशन जो है, इसके बारे में जो है अर्थ बताया गया है। सो दूसरा बच्चा हुआ तो वो ओनान था, और फिर तीसरा बच्चा हुआ। ओनान मीन्स पावर और स्ट्रेंथ। तीसरा बच्चा हुआ, सिस्टर जी पढ़ दें प्लीज। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ, उस समय यहूदा कजीब में रहता था। ओके, सो उस समय यहूदा कहाँ रहता था? कजीब। कजीब। ओके, सो हम देख रहे हैं कि उसके तीन बच्चे हुए हैं, और वो जो है कहाँ से निकल गया? अपने खुदा के, अपने घराने के कुटुंब से निकलकर जो है कजीब में जो है वो आ गया। और फिर उसके बाद बाइबल लिखती है कि उसके पहले बच्चे की शादी किससे हुई? तमार से हुई। सो तमार यहाँ पर औरत का जो है वो जिक्र आया है। और हम देखते हैं कि अ, छठवें वचन से जो है उसे पढ़ना शुरू करेंगे कि फिर उसके साथ क्या हुआ। और यहूदा ने तमार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा वह जेठा एक यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। वाह! सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने इमीडिएट जजमेंट जो है वो दी है। जैसे अब जिक्र आया है कि पहला पलौठा बच्चा जो यहूदा का था, जिसका नाम था, वो विकेट था खुदा की नजरों में। कितनी कितना विकेट होगा कि उसे इमीडिएट जजमेंट जो है वो दी गई है। हालांकि हम ये बाइबल में देखते हैं कि खुदा गुस्से में धीमा है, और वो पाइल अप करता है हर एक अपने गुस्से को, उसको वो बिल्डअप करता रहता है। यानी टाइम लेता है जजमेंट देने के लिए। पर कुछ ऐसे वाक्य हमने बाइबल में देखे हैं और देखेंगे भी, जैसे हननिया सफीरा हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि उनको वहीं पर जो है वो जजमेंट दे दी गई। यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि यही को उसी समय जो है खुदा ने जजमेंट दी। जब हम एक्सोडस में आएंगे तो कोरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मूसा के विरोध में जो है वो बातें की, और खिलाफत की, और उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके उसके साथ खिलाफत की। तो खुदा ने इमीडिएट जजमेंट जो है उसको और उसके साथियों को, उनके परिवारों के समेत जो है वो जजमेंट दी। सो जब कभी भी खुदा ने जजमेंट दी है, उसकी एक वजूहत हुई हुई है, या उसकी एक कारण जो है वो बना है। जैसे अनन्या सफीरा का कारण ये था कि अगर वो फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के लोगों के बीच में झूठ अगर इस तरह से चलना शुरू हो जाता, तो पूरी सेंचुरी में खुदा की जो है वो खुदा को बिल्कुल चीप ही समझ के लोगों ने जो है वो चलना था। तो इमीडिएट जजमेंट देने से जो खौफ खुदा ने अपना दिया है कि वो सब कुछ जानता है, सो वो खौफ जो है उन लोगों के ऊपर जो है आया, ताकि वो पवित्र आत्मा के विरोध में कभी भी झूठ जो है वो ना बोले। यहाँ पर भी जब यहूदा ने अपने डिसीजन लिए हैं, तो उसके बेटा जो था, क्योंकि कनानी औरत से शादी की, कनानी जगह में पहुंच गया है, अन्य जातियों के लोगों के बीच में बस रहा है, तो उसके बेटे में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसका बेटा जो था वो दुष्ट था, और खुदा ने जो है उसकी दुष्टता को सहन नहीं किया, और उसे इमीडिएट जो है वो जजमेंट दी, और वो मर गया। और फिर उसके बाद आठवें वचन में, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भजाई के पास जा
और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। अनोन तो जानता था कि संतान तो मेरी ना ठहरेगी। सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिरा कर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि कल्चर ऐसा था, और हमारे हमारे पंजाब में भी ऐसा ही कल्चर था कि जब भाई मर जाता है तो उस भचाई को या भाभी को जो है वो दूसरे भाई के हाथों में जो है वो दिया जाता है, ताकि वो किसी भी तरह से अनाथ ना हो, उसे सपोर्ट मिल जाए, प्रोविजन मिल जाए, उसे खाना जो है प्रोवाइड किया जाए, उसकी सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, और उसी घराने में जो है वो रह सके। सो ये काफी पुराना जो है वो कल्चर है। इससे पहले कि मूसा इसका लॉ देता, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 4 साल पहले ही ये कल्चर बना हुआ था कि अगर भाई मर गया है तो दूसरे भाई को जो है वही बहू जो है वो दे दी जाती है, ताकि उसका वंश जो है वो चल सके। बट ओनान जो था, कनिंग था, और बहुत ज्यादा जो है उसका करेक्टर अच्छा नहीं है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बच्चा पैदा करती है उसके जरिए से तो वो बच्चा उसका नहीं है, उसके भाई का होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो जो उसके साथ जब फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है तो उसने उस एक्ट को कंप्लीट नहीं किया, और अपने सीमंस को जो है वो उसने जो है वो बाहर ही रख दिया, ताकि वो गर्भवती ना हो सके और उसके भाई क्या वंश जो है वो आगे ना चल सके। सो इट वॉज क्वाइट सेल्फिश एक्ट। और जो है देख सकते हैं कि दिल जो है वो बहुत ही गंदा है कि अपने भाई के अंश को आगे नहीं बढ़ाना, और मेरा भी अंश नहीं आगे बढ़ सकता। सो वेरी सेल्फिश जो है उसने यहाँ पर अपने करेक्टर को दिखाया है। सो इमेजिन करें कि कैसा प्रभाव एक कनानी औरत बच्चों पे जो है वो डाल सकती है। आई एम नॉट अगेंस्ट, सॉरी टू से दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, बट जो खुदा का खौफ करती हैं औरतें, जो प्रार्थना करने वाली औरतें होती हैं, उनका इम्पैक्ट अपने बच्चों पर जो है वो एक डिफरेंट तरीके से जो है वो पड़ता है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल ही मैं आपको देखती हूँ कि जो खुदा से नहीं डरती हैं बहनें या माएं, उनके दिमाग में या उनके एक्शंस में जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो उनके हिसाब से उनके स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, जो कि खुदा के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते। पर जो खुदा के कलाम को पढ़ने वाली बहनें हैं या माएं हैं, उनको पता है कि खुदा के स्टैंडर्ड्स में राइट और रॉन्ग क्या है। आई बिलीव यू आर गेटिंग मी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब सपोज करें कि मैं खुदा को जानती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी की जान पहचानी हो तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, जी जी जी। ये पाप नहीं है। बट जी। अगर मैं खुदा को जानती होंगी तो मैं ये सोचूंगी कि नहीं, झूठ बोलना पाप है, इससे बेटर ये है कि जस्ट कन्फेस योर सिन, आस्क सॉरी कि मैंने ये पाप कर दिया। या डिफरेंस आ गया ना? जी। यहाँ पर मेरे अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार जो राइट है मैंने उसको राइट सोच लिया। यस यस। पर जब मैं खुदा के स्टैंडर्ड्स में आती हूँ तो मैं जो खुदा के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स बनाती हूँ। तो कितना डिफरेंस बन गया। राइट। सो ये डिफरेंस देता है कि जब हम अंधविश्वासियों के साथ अपने बच्चों को जो है वो ब्याह देते हैं, या हमारे बच्चे जो हैं अन्य जातियों के बच्चों के साथ ब्याह जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो अन्य जाति के लोग हैं उनके कोई स्टैंडर्ड्स, परफेक्ट स्टैंडर्ड्स उनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि खुदा से अज्ञात होते हैं। और हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि लाइफ इज लिबरल, आसानी से हम जी सकते हैं इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। और हम अपने रिलीजन को या खुदा के स्टैंडर्ड्स को हमेशा तोलते हैं, यहाँ पे बहुत डूज हैं, डोंट्स हैं, बट ये नहीं जानते कि उन डूज एंड डोंट्स में जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें हमारी सेफ्टी है। तो ये वही जान सकता है जो खुदा के साथ चल रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसने धक्के खाकर खुदा के कलाम की उस गहराई को जो है वो समझा हो। सो कहने का अर्थ ये है, खुदा
जैसे हम अपने बच्चों से कई बार कहते हैं कि ये चीज मत करें, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, तो बच्चे कई बार ये सोचते हैं ये हम अपने एक्सपीरियंसेस हम पर थोप रहे हैं। नो 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 नो, इट इज ऑल जर्नल एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, एवरीबडी फेसेस वन और अनदर वे। बट ये है कि जो हमने फेस किया वो रियलिटी थी। और समझदार बच्चे हमेशा अपने माँ बाप की काउंसल्स को जो है वो बड़ी ध्यान से लेते हैं। यही तो सुलेमान जो है प्रोवर्ब्स में कह रहा है कि अपने बाप की सलाह पर चलो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है पड़ गया कि सेल्फिशनेस जो है उनाम की जिंदगी में जो है वो आ गई। जिदबाजी कर रहा है, शायद धक्के से वो अपनाना नहीं चाह रहा होगा, ये कुछ भी हो सकता है उसके दिल में। पर खुदा ने इस चीज को नापसंद किया। आइए देखिए उसके 10वें वचन में। ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहाँ पर भी यहूदा इमीडिएट खुदा ने जो है वो जजमेंट दे दी। अ, मुझे नहीं पता कि ज्यादा मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती, बट इतना जरूर पता है कि अगर जजमेंट ना दी जाती तो शायद ज्यादा अनर्थ हो सकता था। बट खुदा ने जो है वहीं पर अनर्थ को जो है वो स्टॉप कर दिया। फिर 11वें वचन में। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शैला सियाना ना हो, तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। सो तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। ओके, तो उसने जो है उसे उसके पिता के पास जो है वो भेज दिया, क्योंकि शैला जो था वो अभी छोटा था। 12वां वचन। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शोऊ की बेटी थी, सो मर गई। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अब्दुलवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। और तमार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तमात को जा रहा है। तब उसने ये सोचा कि शैला सयाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनाम नगर के फाटक के पास जो तमात के मार्ग में था जा बैठी। तब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुख ढांपे हुए थी। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उसे उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे। और वह कहने लगी, यदि मैं अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने का क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर, बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। ओके, तो यहाँ पर जो है जो यहूदा के साथ हो रहा है तो बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड जो है कहानी बन रही है। यहाँ पर उसकी पत्नी जो है वो मर जाती है और वो इस बात का अफसोस में बैठा है। और फिर जो है वो अपने भेड़ कुतरने कतरने की जो भी रस्म है उसको देख रहा है। तो ये चीजें तमार को जो है वो पता लगी। अब तमार जो है वो खुदा का डर खौफ करने वाली औरत नहीं दिखाई देती यहाँ पे, क्योंकि वो कनानी औरत है। और उसको ये पता लगा कि वो तिम्ना की तरफ आ रहा है, उसका ससुर। और उसने अपने जो वस्त्र थे विडो के वो उसने बदल लिए और उसके रास्ते में आके खड़ी हो जाती है। और जब वो खड़ी होती है, यहूदा उसे देखता है। अगेन बाइबल में लिखा है
जूडा सॉहर, और सोचता है कि शायद ये प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि रास्ते में जो है वो बैठी है, और उसके साथ जो है वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने जो है वो ट्रेड किया कि अगर वो उसके साथ सोती है तो उसे क्या चाहिए। उसने भी मांगा कि अगर मैं अपना जिस्म देती हूँ तो मुझे ये चीजें जो है वो तेरे से चाहिए। तो अब वो ये नहीं जानता है मेरी डॉटर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ ये जानती है कि मेरा फादर इन लॉ है। और एग्जैक्टली वही कहानी जैसे लूत के बच्चों ने जो है वो किया, उसकी बेटियों को खुदा ने वहां से उन्हें निकाल कर सुरक्षा दी। बट उन्होंने जो है फिर अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने सोचा कि अब तो हम जो है क्या करें, अपने बाप के साथ ही सो जाती हैं, और फिर बच्चे जो है वो पैदा करती हैं। और बाप को उन्होंने जो है मदिरा पिलाई, और उन उसके साथ जो है वो सो गई। और वहां से जो है दो राज्य जो है हमने देखे कि उदय हुए। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अपने फादर इन लॉ के साथ ही जो है वो सो रही है, जो कि कल्चरली भी हम देखें तो ये बहुत ही यू नो अप्रोप्रिएट नहीं है कि कोई भी बहू जो है अपने ससुर के साथ सो रही है। और खुदा के स्टैंडर्ड्स में भी अगर देखा जाए तब भी जो है हम ये देखते हैं कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। और फिर उसने जो है उससे एक वाचा जो है ली कि वो क्या मांग रही थी, उसकी उसकी अंगूठी मांग रही थी, उसकी अथॉरिटी मांग रही थी। और जो उसके कोई बंद था या कॉर्ड था, वो और स्टाफ, जो ये तीनों चीजें जो हैं वो क्या है, उसकी उसकी अथॉरिटी है, उसकी अगर आपको याद हो तो खुदा ने जो है कहा है कि मेरे हुक्म जो है वो कहाँ पे बांध, मेरे हुक्म जो है अपने माथे पे और अपने हाथ पर जो है वो बांध के रखो। और सिग्नेट हम ऑलरेडी देखते हैं कि सिग्नेट जो है कोई भी रिंग है, जो भी राजा होता था उसकी रिंग उसका सिग्नेचर है, उसकी अथॉरिटी को जो है वो दिखाता है। स्टैफ स्टैफ भी जो है वो उसकी पैट्रियार्क, जो उसकी कुलपति को जो है वो दिखाता है कि वो जो है घराने का मुखिया है। तो उसने जो है उसकी अथॉरिटी को जो है वो मांग लिया, और उसने भी जो है ये दे दिया। वेल, जब उन्होंने ट्रेड कर लिया और फिर बाइबल में लिखा कि वो कंसीव कर गई, फिर क्या होता है 19 वचन में। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अब्दुलवासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनाम एनेम में मार्ग की एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। सो उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिरे जाएंगे। देख, मैंने बकरी का बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। ओके, और सो तीन यहाँ महीने पर बकरी के बच्चे के बदले में उसने क्या कहते हैं, वर्ड मुझे आता नहीं, उसने जो है कहा कि जब तक बकरी का बच्चा नहीं मुझे मिलता तब तक तू अपना ये चीजें, स्टाफ होगी, सिग्नेट होगी या कॉर्ड जो है वो तू मुझे दे दे। और उसने ध्यान भी नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कौन सी औरत है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। और जब वो अपने साथी के जरिए से वो बकरी का बच्चा जो है वो भेज रहा है, तो वहां पर ना वो मिली और ना ही उसका जो भी चीजें थी वो वापस मिली। सो यहाँ पर उसके साथ डिसेप्शन हुई है, और वो भी डिसीव बड़ी इजीली जो है वो हो गया। और इससे जो है उसने अपनी सिग्नेट, अपनी अथॉरिटी जो है
वो खो दी। और फिर आगे क्या होता है? और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया, वरन ये व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जिलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तु है, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने वो यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। वो भी काफी अच्छी थी, स्मार्ट थी। और कल्चर, मैंने जैसे कहा कि कल्चर के अनुसार ये इनअप्रोप्रिएट था। तो इसीलिए जब यहूदा अपनी जजमेंट दे रहा है, जब उसे पता लगा तमार किसी के साथ सोई है और उससे जो है कंसीव हुई है, तो उसने झट से अपनी जजमेंट जो है वो सुना दी। क्योंकि उसे पता ही नहीं लगा कि वो जो जिसके साथ सो रहा है वो उसकी बहू है। सो कई बार इतने ब्लाइंड हम हो जाते हैं कि हम अपने एक्शंस को देख नहीं पाते। तभी मैंने कहा कि खुदा के कलाम में जब हम बने रहते हैं तो हमारे पास वो सेंसिटिविटी होती है कि हम क्या कर रहे हैं और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो छोटी सी अगर गलती भी की है तो वो भी चीज हमें मतलब चैन से जीने नहीं देती, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जो है जाकर अपने पापों का अंगीकार जो है वो ना कर लें। यहाँ पर वो अपने बाप के घर को छोड़कर बाहर कहीं जाकर रहने पर उसकी जो ताल्लुकात था अपने बाप के साथ तो कमजोर पड़ा ही पड़ा है। वो आसमानी बाप के साथ भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कि उसे अपनी हर एक मतलब लिबरली अपने आप को जो है वो शैतान के हाथों में दे रहा है। और शैतान भी उसको ले रहा है और इस तरह से ले रहा है कि वो, जैसे कल हमने देखा कि ना वो इस तरफ के रह जाएंगे ना वो उस तरफ के रह जाएंगे। सो शैतान का हमेशा ये स्ट्रेटजी रही है कि हमें फंसाएगा भी इस तरह से कि ना हम इधर से निकल सकेंगे ना उधर से निकल सकेंगे। अब वो फंस गया क्योंकि उसने सोचा कि ये प्रोस्टिट्यूट है, पर वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, वो उसकी अपनी बहू थी। और तमार जब प्रेग्नेंट होकर जब उसे ये आदेश दिया गया इसको जला दिया जाए, क्योंकि आज भी मैंने मतलब मैं जानती हूँ कि अरेबिया में, गल्फ में अगर कोई औरत जो है व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो आई हैव सीन लिटरली वन रील कि वो जमीन पर मतलब उसे आधा दबा दिया हुआ है, खड़ी है, आधा वो जमीन पे दबी हुई है और लोग पत्थर मार रहे हैं उसको। और वो अपने आप को बचा भी नहीं पा रही है, भाग भी नहीं पा रही है। सो इतनी बुरी तरह से जो है वो सजा देते थे। तो यहाँ पर भी एक औरत को इतनी बुरी तरह से सजा दी गई है, आदमी को नहीं दे रहे हैं, औरत को दे रहे हैं। और उसे कह रहे हैं कि इसे बर्न कर दिया जाए। तो वो औरत ने जो सिगनेट और उसका कॉर्ड और उसका स्टैफ लिया था, छड़ी ले ली थी, उसने फिर दिखाया कि मैं तो इसके साथ सोई हूं, देख भला ये किसकी है। अरब 26 आयत में। यहूदा ने उसे पहचान कर कहा, वे तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र शैला को ना ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसने उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और वह जनने लगी। एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और धाए ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने ये कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसीलिए उसका नाम टूट पड़ना रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जेरह रखा गया। सो यहाँ पर जो है यहूदा ने एक्नॉलेज किया कि कि ये सही है और मैं गलत हूँ। और शेला को जो है मतलब उसका तीसरा बेटा था उसको जो है उसने नहीं दिया। फिर उससे दोबारा उसने कभी झूठ नहीं बोला। सो एनी हाउ कहानी यहाँ पे समाप्त होती है कि उसके दो जुड़वा बच्चे जो है वो पैदा हुए। पहला बच्चा जो है परेज और दूसरा बच्चा जो है वो जहरा करके जो है वो पैदा हुआ।
सो अंग्रेजी में लिखा, व्हाट अ ब्रीच यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ। कौन सा ऐसी ब्रीच। while she was in labor one put out a hand। सो एक बच्चे ने हाथ जो है वो आगे किया, और मिडवाइफ ने उसको ले लिया, और उसके हाथ में जो है उसने एक धागा दिया, कहा कि ये पहले जो है वो आया है। बट जस्ट देन ही ड्रू बैक हिज हैंड, और वो बच्चे ने अपना हाथ अंदर, आई डोंट नो हाउ, हाथ अंदर जो है वो कर लिया। एंड एंड आउट केम हिज ब्रदर, और उसका भाई जो है वो पहले आ गया। सो ये जो थी, काफी कंफ्यूजिंग था उनका एक्ट बच्चों का पैदा होने के टाइम पर भी। तो इसलिए जो है, जो पहले आया फिर उसका नाम जो है वो परेज रखा गया। और उसके बाद जिसके हाथ में धागा था, जिसने पहले हाथ दिखाया था, सोचा कि ये पहले पैदा होगा, वो दूसरा बच्चा निकला, और वो उसका नाम जो है वो जहरा रखा गया। सो यहूदा के जो कहानी है यूसुफ की कहानी के बीच में एक अध्याय जो है वो यहूदा का क्यों खुदा ने डाला, आ, कि ये बताने के लिए कि उसकी और तमार की क्या कहानी बनी, और उसके जरिए से जो है ये परेज और जरा जो है वो बच्चे हुए। पर एनी हाउ, आगे हम इन्हीं बच्चों के जरिए से, इन बच्चों के जरिए से देखेंगे कि किस तरह से जो है आगे वंशावली जो है यहूदा के जो है वो चलती है। पर कल हम देखेंगे, क्योंकि कल जो है वो यूसुफ की कहानी दोबारा से जो है पोतीफर के घर में क्या उसके साथ होता है, उसके बारे में जो है खुदा का वचन जिक्र करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो है यहूदा की गलतियों से हमें सिखाने की कोशिश की है, कि हम भी वो गलतियां ना करें। जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं, अगर आपके खोल रखा है तो प्लीज आप पढ़ दें मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का दास पौलुस जो है वहां पर हमें निर्देश देता है कि ये सब कहानियां जो है उनके लिखने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा, इनका खुदा जो है इनके कुलपतियों के बारे में बताता है कि किस तरह से वो अपनी दूसरी बीवियों को ले आए, उन्होंने अपनी ये एक पाप किए, उन्होंने ये पाप किए, इन्होंने वो पाप किए। तो इनके तो कुलपति भी पापी थे। पापी हर एक इंसान है। और खुदा ने ये सारी बातें क्यों लिखी हैं, आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 11वीं आयत। जी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो खुदा ने कुछ भी नहीं छुपाया, और खुदा ने सब कुछ हमारे सामने जो है वो लिख दिया। इसलिए लिखा ताकि ये कहानियां हमारे लिए मॉरल लेसन्स जो हैं वो बनकर आए। और ये कहानियां दृष्टांत यानी कहानी, जैसे यीशु मसीह सिखाने के लिए कोई भी मॉरल स्टोरी हमारे स्कूल्स में भी जो है वो सिखाई जाती है, ताकि हम मॉरल लेसन जो है वो सीख सकें। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने जो है इन कहानियों को कलम बंद किया, ताकि हम इनसे सीख सकें कि जहां पर वो गिरे हैं वहां पर हम ना गिर सकें। और ये चेतावनी है हमारे लिए कि कुछ कहानियां ऐसी हैं कि अंतिम दिनों के लोगों के सामने भी सेम सिनेरियो जो है वो खड़े होंगे। हमारे हमारी जिंदगियों में भी ये सेम सिनेरियोस जो है वो खड़े होते हैं, हो सकते हैं। खुदा हमें इसलिए इन कहानियों को पढ़ने दे रहा है, ताकि हम ऐसे सिनेरियोस में, और जो उसकी शैतान की तरबियत है, जो उसके टूल्स हैं जिसके जरिए से वो लोगों को मारता है, कैसे मारता है, हम उनसे बच सकें। सो यहूदा बेशक गिर गया अपने स्टैंडर्ड से, पर खुदा ने उसके बारे में इसलिए बयान कर दिया। बिल्कुल यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए, पर उसका भी पाप जो है खुदा ने छुपाया नहीं, ताकि हम जान सके कि हम भी इसी तरह से गिराए जा सकते हैं शैतान के जरिए से। पर अगर हम सतर्क रहें तो हम जो है इन सभी चेतावनियों से जो है वो बच सकते हैं। सो आइए अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के अनुसार
और खुदा के निर्देश के अनुसार जो है वो चलाएं, ताकि किसी भी तरह से हम उसकी जजमेंट के नीचे नहीं, बल्कि हम उसकी रहमत के नीचे ही रहें। और जो अच्छा काम उसने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है, उसे किसी भी रुकावट के बिना हम खुदा को इजाजत दें कि वो अच्छा काम हमारी जिंदगियों में पूर्ण कर सके। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए, कोई भी जन जो है इस समय हम सभी के लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि फिर से प्रभु जी आपने हमें अपने पास आने का मौका दिया। और प्रभु जी, ये वो अंत के दिन है जिसमें आप हमें चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि पुराने नियम में भी प्रभु जी ऐसी कितनी गड़बड़ियां आई और लोग अपने उस दर्शन को खोकर खुदावन व्यभिचार में या बड़े बड़े पापों में गुजरते चले गए खुदावन। और कईयों के तो प्रभु जी, वो लोग अपनी जिंदगियों जिंदगी में होकर भी वो मौत की तरफ चले गए। लेकिन खुदा, आज जो आप में ईमान रखता है और विश्वास से चलता है, भरोसे से चलता है खुदावन, वो आगे बढ़ता चला जाता है। और ये कितनी भी चुनौतियां आए खुदावन, वो आप में फिर भी दृढ़ होकर एक चट्टान की तरह, जिसे आप अपने फजल में रखते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। आए खुदावन, ये कलाम को जब आज हमने पढ़ा है, तो हमने भी इसमें कई ऐसी चीजें सीखी प्रभु, जो हमारे लिए और इस समय के जो दौर चल रहा है उससे ये लोग और ऐसी कहानियां गुजरती हैं खुदावन, जो हम देख रहे हैं। ये आजकल सोसाइटीज में ये होता है खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हमने जो भी सीखा, ये हमारे लिए एक नई सीख मिली। हम उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के दिन के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें जीवित और सलामत रखा है। हम जितनी जिंदगियां यहाँ जुड़ी हैं प्रभु, हम सबको आप आशीषित करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और आज के दिन के लिए आपने हमें संभाला, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपको शुक्रगुजारी करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारे गुनाह को आप माफ करें, क्योंकि प्रभु ये वो दिन है जिसमें हम तौबा करके अपने आप को प्रभु आपके आगे समर्पित कर सके, ताकि आप हमें ग्रहण करें और हमें और मजबूत बनाएं। और प्रभु, हम सभी के लिए दुआ मांगते हैं, जो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हो, जो इस कलाम को सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उनकी जिंदगियों को बदले, उन्हें एक अच्छा जीवन दे, उन्हें एक अच्छा इंसान बना खुदावन। और प्रभु जी, वो आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। और जितनी जिंदगियां यहाँ नहीं जुड़ पाई, उन सबको भी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से ब्लेस करते हैं। और जितने भी आज ये दिन के लिए, जिन्होंने अपने इस दिन को शुरुआत की है प्रभु, उनके सबों के साथ प्रभु आपका प्रेम, आपका फजल, आपकी दया हमेशा रहे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहेगा। आमीन। आमीन। आमीन।